तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ट्रिक जीके की इस क्लास में आज हम बात करेंगे G20 के कुछ सदस्य देशों के बारे में। उनको कैसे याद किया जाए, उनको याद करने की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आए हैं हम। G20 जो दुनिया के 20 कंट्री हैं मिलकर के एक G20 समूह का निर्माण किए हैं, और इस G20 में भारत भी इस G20 का सदस्य है। हम लोग G20 के एक एक देशों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि G20 में जो देश हैं उनकी ट्रिक क्या है। तो इसकी जो ट्रिक है, एग्ज़ाम में G20 से कोई ना कोई क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको थोड़ा समझना भी ज़रूरी है। इसमें ट्रिक है हमारी गुरुजी सीता अब SSC FCI में है। मतलब इसमें जो वर्ड दिए गए हैं, जो 20 देश हैं उनके 20 वर्ड यूज किए गए हैं और उसके माध्यम से एक एक शब्द को पिरोया गया है। इसमें जानने की कोशिश की गई है कि कैसे हम सरल तरीके से G20 के जो सदस्य देश हैं उनके बारे में जान सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारी पहली कंट्री है जर्मनी। जर्मनी जो जी मतलब गुरुजी का जी शब्द पहला है वो जर्मनी देश से है। इसके बाद हमारा आता है यू मतलब USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यू। इसके बाद आर रसिया, रूस जो कि पूर्व में USSR था, अब इसको रसिया रूस लिखा जाता है। यूनाइटेड किंगडम, जो 4 शब्द हैं GURU, गुरु में ये 4 देश समाहित हैं। और G20 के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ऊपर हम देखें गुरु का, तो G से जर्मनी, U से USA, R से रसिया और U से यूनाइटेड किंगडम। आगे हम लोग देखेंगे गुरु जी, J से जापान और I से इंडिया। इंडिया भारत जो G20 का सदस्य देश है। SSC सीता जो शब्द हैं, इसमें कई जगह ऐसे SS आया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे। पहला जो S है इसमें दिया गया है उसको सऊदी अरब शब्द दिया गया है। I का मतलब इंडोनेशिया, सीता का जो SI है उसको ऊपर S का मतलब सऊदी अरब और I का मतलब इंडोनेशिया। T का मतलब टर्की और A का मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो ये था सीता का। ऊपर हमने देखा गुरु और इसके बाद हमने देखा JIG, इसके बाद देखा SITA, गुरु जी और सीता। अब हम लोग आगे देखेंगे अब का मतलब ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, A और B, AAAB। अब मतलब ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। S का मतलब साउथ अफ्रीका, S का मतलब साउथ कोरिया, C का मतलब कनाडा और जो हमारा F है, F का मतलब फ्रांस। AAB, SSC। अब हम बढ़ेंगे SSC के बाद, उसमें आगे ट्रिक थी हमारी FCI। तो F तो हो गया और CI का मतलब क्या है देखेंगे। C का मतलब चाइना, I का मतलब इटली और M का मतलब मैक्सिको। ME में FCI में, तो MEM का मतलब मैक्सिको और E को मतलब यूरोपियन यूनियन। इसमें लगभग 27 से ज़्यादा अधिक देश शामिल हैं और यूरोपीय यूनियन एक सदस्य के रूप में है। तो ऐसे मिला के कुल जो सदस्य हैं उनकी संख्या 20 है। इसमें टोटल कंट्रीज़ के रूप में एक प्रकार से देखा जाए तो 19 कंट्रीज और एक यूरोपीय यूनियन। इसमें जो G20 के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, इनमें से कुछ ऐसे सदस्य देश भी हैं जो G7 जो पूर्व में G8 था उसके भी सदस्य हैं। हम लोग अगली
जो जीएस की ट्रिक क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि G7 के कौन से सदस्य देश हैं, उनकी ट्रिक क्या है, और ऐसी ट्रिक जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। तो एक बार फिर मेरे साथ आप रिवाइज करेंगे। गुरुजी, जी से मतलब जर्मनी, यू मतलब यूएसए, आर मतलब रसिया, यू मतलब आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद एस का मतलब देखेंगे आप, एस का मतलब है सऊदी अरबिया। आई का मतलब इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया में कंफ्यूज मत होइए, किसी को भी आगे पीछे आप कर सकते हैं। टी का मतलब टर्की, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ए का मतलब अर्जेंटीना, बी का मतलब ब्राज़ील, एस मतलब साउथ अफ्रीका, एस है जो उसमें यूज किया गया SSC का, एस मतलब साउथ कोरिया, सी मतलब कनाडा, एफ मतलब फ्रांस, सी मतलब चाइना, आई मतलब इटली, एम मीन मैक्सिको और ई मतलब यूरोपीय यूनियन। तो ये थे हमारे 20 G20 के सदस्य देश, इनकी ट्रिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जैसा कि कहते हैं कि ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी बहुत शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट होने के बाद हम उसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ट्रिक कभी कभी बहुत कारगर होती है, जो आपके एग्ज़ाम में समय की बचत करती है, और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।